आज आप लोग जो है यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का मतलब है ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक, खुराक, खुराक या ग़िज़ाइयत, 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 ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? ग़िज़ाइयत। ग़िज़ा खुराक को कहते हैं। तो इस यूनिट में आप लोग आज पढ़ेंगे जिस तरह इन प्रीवियस यूनिट, इस यूनिट नाम का इस यूनिट है नंबर 8 है, इसका नंबर है 8। यूनिट नंबर 8 है, बाब नंबर 8 है। इसमें आप पढ़ेंगे जिस तरह आप लोगों ने पुराने यूनिट में पढ़ा था, वी स्टडी डेट। इन प्रीवियस यूनिट आपने पुराने यूनिट में पढ़ा था, वी स्टडी डेट ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। हमने पढ़ा था कि तमाम जितने भी जानदार है ना, जानदार ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म जानदारों को कहते हैं, जानदारों को कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी जानदार जो है ना, उनको जो है ना तवारी की जरूरत होती है टू परफॉर्म देयर फंक्शन, आपने अफ़ाल अंजाम देने के लिए। ठीक है, आपने मामूल के अफ़ाल के काम का अंजाम देने के लिए आपने अफ़ाल को, यानी आपने मामूल के अफ़ाल अंजाम देने के लिए, अपने मामूलात के अफ़ाल अंजाम देने के लिए उनको जो है ना तवानाई की ज़रूरत होती है। वी आल्सो नो डेट, आप ये भी जानते हैं, डरते कर दिस एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ये भी जानते हैं कि वो जो ये तवानाई है ना, वो ऑक्सीडेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन के अमल के ज़रिए जो है वो ये खुराक हासिल करते हैं। एट्रोट्रॉफ अपटेन फूड फ्रॉम अदर्स। एट्रोट्रॉफ जो है वो मुख्तलिफ जगहों से खुराक हासिल करते हैं। मुख्तलिफ, 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 मुख्तलिफ जगहों से खुराक, मुख्तलिफ जगहों से खुराक हासिल करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अल्फाज में ऑटोट्रॉफ मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफ जो है ना अपनी खुराक जो है ना खुद जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब है, फोटो का मतलब है लाइट। ठीक है, सनलाइट, सूरज की रोशनी या रोशनी, नूर, रोशनी, जिया। और सिंथेसिस का मतलब है पैदावार, पैदा करना किसी चीज को। ठीक है, सिंथेसिस का क्या मतलब है? सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, प्रो प्रोडक्ट, प्रोडक्टियन। सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, पैदावार। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ जो है ना अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। आता है ऑटोट्रॉफ बेक देयर और फूड बाय फोटोसिंथेसिस के अमल से। फोटोसिंथेसिस के लिए उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जियाई, जियाई तालीफ, जियाई तालीफ, जियाई, जियाई तालीफ, यानी रोशनी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। फॉर मेकिंग देयर फूड, फॉर मेकिंग देयर फूड ऑटोट्रॉफ नीड टू टेक एसेंशियल मटेरियल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। खुराक तैयार करने के लिए जो है ना ऑटोट्रॉफ जो है ना उनको वो जो है ना ज़रूरी बातें जो है ना, जो ज़रूरी बातें जो है ना, ज़रूरी बातें जो है ना, वह ज़रूरी बातें जो है वो माहौल से हासिल करते हैं, माहौल, माहौल से हासिल करते हैं। Nutrients are the materials, elements and compounds that organisms obtain and use for maintaining life. Nutrients ऐसे मादनियात या ऐसे मादनियात, मादनियात, नमक वगैरह और वो मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट्स है ना, आयरन वगैरह, कैल्शियम, ये सब जो है ना ये एटम्स, ये कंपाउंड्स है। ठीक है, ये एटम्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, एक जैसे एटम्स को एलिमेंट्स कहते हैं और फिर एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये obtain and use for ये जो है आप दूसरे आर द मटेरियल्स दैट ऑर्गेनिज्म obtain, जो कि जानदार हासिल करते हैं। obtain का क्या मतलब है? अखज करना, अखज, अखज करना, अखज करना या हासिल करना, अखज करना या हासिल करना, अखज करना या
हासिल करना, इसको कहते हैं obtain and use for bettering life। और ये इस्तेमाल करते हैं जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, जिंदगी 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 को जिंदगी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The term nutrition means the process is in which organisms obtain essential materials for making food or take food made by others। तो कहते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना एसेंशियल जो खुराक जो है ना ज़रूरी जो वादे है ना खुराक के जो ज़रूरी वादे है ना खुराक के जो ज़रूरी वादे है ना वो कहाँ से हासिल करते हैं? दूसरे जानदारों से, ठीक है, अदर से, दूसरे जानदारों को खा कर या पौधों को खा कर हासिल करते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ। और फिर उनको जो है ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं जो उनकी जो है ना नशोनुमा में बढ़ोतरी में मदद देते हैं, ठीक है, जो उनकी जो है ना नशोनुमा में मदद देते हैं, एनर्जी तवानाई में। और रेगुलेटिव वेरियस बॉडी फंक्शन मुख्तलिफ किस्म के उनके जिस्मानी अफ़ाल है ना जिस्मानी जिस जिस्मानी जिस्मानी अफ़ाल जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। In this unit of is Bombay, we will study that what the nutrition requirements of plants are। तो इसमें आप पढ़ेंगे ये क्या है, पौधों की जो है पौधों की जो है खुराक की पौधों की खुराक की क्या ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वी आल्सो आप ये भी पढ़ेंगे और वो वी स्टडी व्हाट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो कहते हैं कि पौधों के लिए क्या खुराक के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या कौन से आइटम्स एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। पौधे अपने खुराक को तैयार करते हैं, उसको खाद वगैरह की ज़रूरत होती है ना, यूरिया की ज़रूरत होती है। फिर आल्सो स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इसके अलावा आप जो है सारे खुराक के अज्जा के बारे में पढ़ेंगे एंड द प्रोसेस और अफ़ाल और आमाल के बारे में पढ़ेंगे। उन अमाल या उन अमल के बारे में भी उस अमल के बारे में पढ़ेंगे जिसके ज़रिए फूड जो है ना हज़म होता है, जिसके ज़रिए क्या होती है जिसके ज़रिए जो है खुराक हज़म होती है, जिसके ज़रिए क्या होती है जिसके ज़रिए खुराक हज़म होती है, खुराक हज़म होती है। ये सारी जिस्म में ह्यूमन बॉडी में मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मादरियाती ग़िज़ाइयत पौधों में मादरी 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 ग़िज़ाइयत मादरी ग़िज़ाइयत पौधों में मादरी ग़िज़ाइयत। तो अलॉन्ग विद बेसिक फैक्टरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि बुनियादी कारखाना पौधे क्या है, बुनियादी कारखाना होने के साथ साथ बुनियादी कारखाना होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस खुराक की तैयार करने का बुनियादी कारखाना होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी है, सूरज की रोशनी है और क्लोरोफिल है वगैरह वगैरह। तो प्लांट्स आल्सो इसके अलावा जो है पौधों को जो है ना पौधों को लीड और भी बहुत सारे मिनरल मादरियाती ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, बहुत सारी मादरी खुराकों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे। तो मादरी ग़िज़ाइयत जो है ना मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स, इसके बारे में आप पढ़ रहे थे, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। पीकर क्लासीफाई उस हिसाब से जो है ना आप क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई का मतलब ये है कि दर्जाबंदी कर सकते हैं, दर्जाबंदी कर सकते हैं न्यूट्रंस मादरियात की मादरियात की दर्जाबंदी कर सकते हैं।
किस में रिकॉर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बाय द प्लांट, कि दो हिस्सों में, एक को आप मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं और एक को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्या मतलब है? मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे ऐसी मादनियात ऐसी माद मादनियात मादनियात जिनको जिन जिनको जिनको जिनकी 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 पौधों 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 को ज्यादा पौधों को ज्यादा जरूरत हो, जिनकी पौधों को ज्यादा जरूरत हो, जिनकी पौधों को ज्यादा जरूरत हो, ऐसी मादनियात को, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को आप क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो कि पौधों को ज्यादा मिकदार में जरूरत है। मैक्रो का मतलब है बड़ा। मैक्रो का क्या मतलब है? मैक्रो का मतलब है मैक्रो का मतलब है बड़ा बड़ा, जबकि मैक्रो का मतलब है छोटा छोटा छोटा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी पौधों को ज्यादा जरूरत हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट कहते हैं जिनकी पौधों को कम मिकदार में जरूरत हो। तो कहते हैं कि पौधों की मिकदार की बुनियाद पर जो है ना, वो न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो मैक्रो में क्लासिफाई किया गया, दर्जाबंदी की गई है उनकी। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड लार्जर अमाउंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसी मादनियात जो कि ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार में, क्वांटिटी किसे कहते हैं? मिकदार। ज़्यादा मिकदार मिकदार में जिनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत हो उनको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तीस आर लाने नंबर, ये कि ये लो, इसके जो है ना, लो दो दो टोटल जो है ना, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इनकी तादाद लो है। इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद 9 है, 9। इनकी तादाद 2 है। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली इसी इसी तरह द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड लोअर क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे मादनियात जिनकी मिकदार कम हो, जिनकी मिकदार जिनकी कम मिकदार की जरूरत हो, ठीक है, या जिनकी मिकदार मिकदार कम हो, या जिनकी जो कम मिकदार में जिनकी जरूरत पड़े। जिन मादनियात मादनियात की की जरूरत कम मिकदार में हो, कम मिकदार में हो, तो ऐसे मादनियात या न्यूट्रिएंट्स को आप जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 30 आ रहे रेट नंबर, इनके जो है ये टोटल तादाद लो 8 है। इनकी टोटल इनकी कुल तादाद जो है ना, कुल 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 तादाद जो है, कुल तादाद जो है वो तादाद जो है ना, कुल तादाद जो है वो 8 है, 8 है। The table 8.1 shows how plants depend on nutrients for their metabolic functions. तो टेबल 8.1 जाहिर कर रहा है कि किस तरह पौधों के लिए जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पॉइंट टू रिमेम्बर, याद करने की बात, याद करने का नुकता, याद रखने याद रखने का नुकता, याद रखने का नुकता। विदाउट फूड, बगैर खुराक के, और बॉडीज कैन नॉट स्टे वार्म, हमारी जो जिस्म है वो गर्म नहीं रह सकता। बिल्ड और रिपेयर टिश्यू, वो तो जो है ना हमारे टिश्यूज बाफ्तों को बाफ्तों को बाफ्तों की मरम्मत नहीं कर सकता। बाफ्तों की मरम्मत सही तरीके से नहीं कर सकता। और मेंटेन हार्ट बीट, या दिल की जो धड़कन है ना, जो दिल की धड़कन है, दिल की जो धड़कन है, उसको सही तरह से बरकरार नहीं रख पाता।
Eating the right food can help us avoid certain diseases or recover faster from illness. तो कहते हैं सही तरह के जो है ना अवॉइड बच्चा जा रहा बच्चा बच्चा जा रहा या बचना या गुरेज करना गुरेज करना गुरेज गुरेज करना या परहेज करना किससे परहेज कर सटर डिजीज बाजी बीमारियाँ जो है ना उससे बचा जा सकता है बचा जा सका जाता है उससे जो है ना हटाया जा सकता है अपने आप को और जो है ना और इंसान जो है वो जो है ना बीमारी से भी जल्दी ठीक होता है अगर सही फूड खाए क्या करें सही तरीके से बैलेंस डाइट व तवाज़ुन ग़िज़ा खाए तो तब